आज हम एक बॉल से सीखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या वो यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव का। इंटरमीडिएट पे आपने पढ़ा था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ते थे पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके अंदर आप एक चीज़ पढ़ते थे कि अगर आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो वाई को आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे। सवाल जहन में ये आता है कि यार ऑर्डिनरी और पार्शियल में फ़र्क क्यों आ रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि यार वेरिएबल को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं। ये क्या बात हुई, क्या वेरिएबल को कांस्टेंट ले रहे हो। सबसे पहले आप देख लो फर्क क्यों पड़ रहा है, ऑर्डिनरी और पार्शियल अलग क्यों है। देखो, जितने भी आपके सिस्टम होते हैं रियल सिस्टम में, एक आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जिसपे आपकी चीज डिपेंड कर रही होती है। तो बहुत ही सिंपल केस होता है जिसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट है, जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते थे। रियल सिस्टम बहुत सी चीजों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है। अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, तो इनकी डिफरेंशिएशन में फर्क क्यों होता है। फर्क की वजह यह है कि एज्यूम कर लो कि ये आपके पास एक सर्किल है, ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये इसकी वाई डायरेक्शन है। एक्स आपका इंडिपेंडेंट है, आप एक्स के रिस्पेक्ट से देखते हो कि वाई में क्या फर्क आ रहा है। डेरिवेटिव बेसिकली बताता क्या था, ज्योमेट्रिक की बात करें ना, इस बात को डिफरेंट एंगल से समझा जा सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक अंदाज में हम समझते हैं कि डेरिवेटिव आपको बताता था टेंजेंट लाइन का स्लोप। इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो आपको डेरिवेटिव बताया करता था। ठीक है। अब क्या यही किसी भी पॉइंट के ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने टेंजेंट लाइन बनाई, जो उसका स्लोप है वो डेरिवेटिव है उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन क्या ये आप 3 डायमेंशन में कर सकते हो। जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, 3 डायमेंशन में बात चली गई, तो क्या ये हो सकता है। बॉल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऊपर पॉइंट पिक कर लिया, कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हो, कहीं इस पॉइंट पे क्या आप टेंजेंट लाइन बना सकते हो। मल्टीपल टेंजेंट लाइन बनेंगी जिनको आप बोलोगे इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने फिक्स किया हुआ ऊपर, मैं इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट बना सकता हूं, मैं इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट बना सकता हूं, मैं इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट बना सकता हूं। कहने का मतलब 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मल्टीपल टेंजेंट बना सकते हो। तो ये तो मसला हल ही नहीं होगा, तो हम डेरिवेटिव क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हम इसका हल, पहले तो आपने फर्क देख लिया कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में फर्क क्यों आ रहा है डेरिवेटिव के अंदर, ये तो फर्क मैंने बता दिया। अब रही बात कि y कांस्टेंट का मतलब या x कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, कि आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार मैं इसको कट करता हूं। एज्यूम कर लो कि ये इसकी y डायरेक्शन है, इस तरीके से बॉल जो भर रही है ये y डायरेक्शन में है, इस तरीके से जो बॉल भर रही है ये x डायरेक्शन में है, और ये इसकी z डायरेक्शन है। ये 3 डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी। तो आप क्या बोलोगे यार कि 2 अगर इंडिपेंडेंट है तो मसला हो रहा है आपको। आप क्या करो, एक को हटा दो यहां से। किस तरह हटाओगे, आप एज्यूम कर लो कि आप इस बॉल को कट कर रहे हो। अगर आप इसको एज्यूम कर लो मैं कट, अब देखो ये y डायरेक्शन है, एज्यूम कर लो कि y की वैल्यू 2 थी यहाँ पे, एज्यूम कर लो कि ये पूरा y चेंज हो रहा है ना, इस y की वैल्यू 2 के ऊपर आपने इसको कट कर दिया। जब आप इसको कट करोगे तो आपको एक सर्किल मिल रहा होगा जस्ट लाइक इसकी तरीके से। एज्यूम कर लो कि आप इस बॉल को कट कर रहे हो, कट करने के बाद इसको क्रॉस सेक्शन आप कहते हो, कट करने के बाद आपको इस टाइप का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आप उस क्रॉस सेक्शन को गौर से देखोगे तो उस क्रॉस सेक्शन में 2 ही वेरिएबल आपको नजर आएंगे, एक x का और एक z का। क्योंकि जो y था ना वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन जब कट किया तो किसी खास y वैल्यू पे आपने किया था। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपके पास आएगा इसमें 2 ही वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक z होगा। तो आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे कि हमने x के रिस्पेक्ट से चेंज मालूम कर रहे हो आप, कि x के चेंज से z में क्या फर्क आ रहा है, और उसमें y क्या होगा, y कांस्टेंट होगा, क्योंकि y की खास वैल्यू पे आपने कट कर दिया था सरफेस को। सेम यही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे अगर बिलफर्ज आप x y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर रहे हो और x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। मतलब एज्यूम कर लो ये x के अंदर चेंजिंग है, ये x की कोई खास वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 1 थी, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब किसी खास x वैल्यू पे आपने जब इसको कट किया ना, और जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे इस साइड से, तो आप देखोगे कि सर्किल नजर आएगा। उस सर्किल की खास बात क्या होगी, उस सर्किल की ये y चेंज है और ये उसके अंदर z चेंज होगा, x नहीं होगा, क्योंकि x की खास वैल्यू पे आपने इसको कट कर दिया था। और ये करने के बाद वो शेप जो है वो 2 डायमेंशन बन जाएगी, जिसमें y इंडिपेंडेंट और z डिपेंड होगा, जिसके आप रिस्पेक्ट से देख रहे होगे। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो वो ट्रीट करने का मतलब ही है कि आप कट करना पड़ता है, आपको कट किए बगैर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और जब आप कट करोगे किसी खास x की वैल्यू पे कट करोगे, वो खास x की जो वैल्यू वो कांस्टेंट होगी। इसी तरह जब आप इसको इस तरीके से कट करोगे तो किसी खास y वैल्यू पे आप इसको कट करोगे। तो दैट्स वाई आप बोलते हो कि y को कांस्टेंट ट्रीट करो, क्योंकि उस प्लेन के ऊपर जिस पे आपने कट किया है उस पे y कांस्टेंट है। तो y पूरा कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन उस प्लेन पे कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई आप बोलते हो कि ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका कॉन्सेप्ट है।